मेरे बच्चों, मैं कैपेसिटर का 8 लेक्चर दे चुका हूँ। आज 9वें लेक्चर में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, कैपेसिटर प्लस डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो कल एक लास्ट में हम एक सवाल बता दिए थे, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का केस था। मैं कल बोला 2 बार इस बातों को, पिछले लेक्चर में मैं बोला था, है ना, कि सेपरेशन डिवीज़न बोलता हूँ और एरिया डिवीज़न। तो सामान्य भाषा में सेपरेशन डिवीज़न को बोला था क्या चीज़, सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होगा, और एरिया डिवीज़न को पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट। तो उसी बात को हम आपको दिखाने जा रहे हैं सवालों के माध्यम से, ठीक है। तो देखो, 2 प्रॉब्लम मैं लिख रखा हूँ छोटा सा, कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। एक सिस्टम ये है कि 2 प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आधा एरिया में K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और आधे में K2, आधे एरिया में। तो एरिया डिवीज़न है, सेपरेशन डी इसके लिए भी है, सेपरेशन डी। एरिया ऑफ द प्लेट ऑब्वियस टर्म है, ये लेते हैं हम लोग। अब उसी की बात आधार पर बात करेंगे। तो पहले इस सवाल को मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये 2 कैपेसिटर हो गया, एक C1 और दूसरा क्या चीज़ C2। हाफ एरिया है या हाफ एरिया इसका भी, तो इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका C1। यह इस तरह ट्रीट करेगा मेरा बच्चा। यानी अगर यह पॉइंट N है और यह M है, तो M और N के बीच में यह 2 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसी को मैं बोला था एरिया डिवीज़न है। तो एरिया डिवीज़न को पैरेलल कॉम्बिनेशन, C1 का फॉर्मूला इसी में, एप्सिलॉन 0 K1, एरिया क्या होगा A/2, तो A/2 इंटू क्या चीज़ D। C2 का फॉर्मूला क्या होगा, C2 का रिजल्ट एप्सिलॉन 0 K2 A/2D। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकलेगा, तो भाई दिस C1 प्लस C2। तो एक कैपेसिटर वही K1 K2 वाला जो था, उसकी कैपेसिटी क्या लिखोगे, C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 प्लस C2 पैरेलल है, तो इसे एप्सिलॉन 0 K1 A/2D और एप्सिलॉन 0 K2 A/2D। अब इसमें से कॉमन ले लो बच्चों, सामान्य एप्सिलॉन 0 A/2D कॉमन हो गया, एप्सिलॉन 0 A/2D और K1 प्लस K2। अगर मान लो कि फ्री स्पेस कुछ नहीं रहता, ये सेपरेशन D है, एरिया A है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C0 लिखा जाए, एप्सिलॉन 0 A/D। तो इस C का फॉर्मूला जो निकला है उसमें क्या लिखेंगे, C0 इंटू K1 प्लस K2 बाई क्या चीज़ 2। इस तरह की बात होगी। और अगर इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे मेरा बच्चा, तो K1 प्लस K2/2। सवाल का डिमांड बस यही था कि C बराबर निकालना था इक्विवेलेंट कैपेसिटी K1 K2 A और D के टर्म में। क्लियर, तो ये दिस मच। अब उससे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी बताया। अब इसी सवाल फिर इसको इसमें ले रहे हैं, इसमें दोनों तरह का बात है, एरिया डिवीज़न भी है और सेपरेशन डिवीज़न की भी बात है मेरा बच्चा। यह M और यह क्या चीज़ N, एक प्लेट यह है, दूसरा प्लेट यह है। अब यह आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इस आधे एरिया में आधा सेपरेशन में 2K और 3K। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ रहा है यह, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको बतानी है। तो देख लो बच्चों, पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ, तब आगे बात करता हूँ। इस सवाल को देखो फिर से, इसकी कैपेसिटी C1 मानी जाए, तो C1 बराबर डायरेक्ट यहीं से बात करें, तो C1 बराबर एप्सिलॉन 0 K A बाई क्या चीज़ 2, एरिया हाफ, तो A/2 इंटू क्या चीज़ D, D/2 ये दोनों का सेपरेशन क्या है, दोनों प्लेट का बीच का D। इसके लिए C2 लिखा जाए, और C2 बराबर व्हाट, एप्सिलॉन 0 इंटू क्या चीज़ 2K और एरिया हाफ, तो A/2 इंटू D/2। ये दिस मच कैंसिल हो जाएगा, तो C2 बराबर जस्ट अलग यहाँ से C2 बराबर कितना
ट्वाइस एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी एंड सिमिलरली C3, इसको C3 माना जाए तो C3 बराबर व्हाट, ठीक, इसका सब तो एप्सिलॉन 0 के तो 3K और एरिया क्या A/2 और D/2, ये 2 गॉन हो गया। C3 बराबर क्या हो गया, थ्राइस एप्सिलॉन 0 के ए बाई क्या चीज़ D, या C3 निकल गया या C2 निकल गया, या C2 और C3 वाला क्या है, तो यह कौन कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। और यह उसके साथ अलग से मैं फिगर बनाऊं, इसका नीचे जगह नहीं तो ऊपर ही इसको इस तरह से दिखावे। यह एक कैपेसिटर C1 वाला और उसके साथ फिर क्या है, दो जो है यह C2 और C3 वो आपस में क्या है, सीरीज में, और तो अब यह क्या है, पैरेलल में। इसको अगर M और N लिखे हैं तो यह M और क्या चीज़ N की बात करने चले, यह C2 और यह क्या चीज़ C3, तो इसका अलग से रिजल्ट निकाला जाए, है ना। तो C2 C3 का यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो गया, या C1 और दिस मच C डैश कर दे M और N के बीच में बच्चों, तो C डैश का रिज़ल्ट अगर हम लोग लिखना चाहें इसकी कैपेसिटी सीरीज में, तो C2 इंटू C3 बाई C2 प्लस C3, या 1/C करके निकाला जाए तो 1/C डैश बराबर हेयर 1/C डैश बराबर 1/C2 प्लस 1/C3। C2 की जगह मेरा बच्चा दिस मच उलट गया तो क्या हो गया, D/2 एप्सिलॉन 0 के ए, और इसमें क्या टर्म हो गया C3 में D/3 एप्सिलॉन 0 के ए। अब सिंप्लीफाइड करना है मेरे बच्चों, इसका LCM कितना होगा, तो 6 एप्सिलॉन 0 के ए, डी कॉमन ले ले या रहने दो इसी ही, तो यहाँ कितना हो गया 3D और प्लस क्या चीज़ 2D, तो 5D 6 एप्सिलॉन 0 के ए, ठीक है। तो C डैश क्या हो गया 6 एप्सिलॉन 0 के ए बाई क्या चीज़ 5D मेरा बच्चा, C डैश निकाले। और इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे होगा, तो C1 प्लस C डैश पैरेलल में है, तो रिज़ल्ट अब हम लोग का फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम C बराबर C1 प्लस C डैश। C1 निकाल चुके हो पहले, एप्सिलॉन 0 के ए बाई 2D, एप्सिलॉन 0 के ए बाई 2D, और प्लस क्या चीज़ C डैश, और C डैश इज़ व्हाट 6 एप्सिलॉन 0 के ए बाई क्या चीज़ 5D। LCM ले लेते 10D होगा, और यहाँ पर 5 एप्सिलॉन 0 के ए, और यह कितना होगा 2, तो 12 एप्सिलॉन 0 के ए, 17 एप्सिलॉन 0 के ए बाई 10, है ना D, इस तरह से रिज़ल्ट बोला जाए। तो यह इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल गया, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता, तो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी तो C0 के जगह लिखते, मतलब कि जब इसमें क्या था फ्री स्पेस और एयर रहे तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर पूछता तो हेयर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम मतलब क्या होगा मेरा बच्चा, तो 17/10 के, और डायरेक्ट भी कुछ कर सकते थे तुम लोग, अगर इसको शॉर्टकट मारते तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका हम लोग इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2 के आधार पर निकालेंगे। इसका K निकला हुआ है, और पैरेलल वाले में हाफ एरिया वाला में K1 प्लस K2 बाई 2, तो K1 के जगह K, और इसका जो निकलेगा इक्विवेलेंट का इलेक्ट्रॉन उसका उस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन सिस्टम में बनाना है तो इसी तरीके से बात करेंगे। चलिए आगे और मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, है ना। फिगर
मैं बनाऊं इन द गिवन फिगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज फ्रॉम K1 to K2 from one plate to another plate and varies linearly with distance. Find the capacitance of the system. यहाँ का है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से K2 तक क्या हो रहा है, कितने डिस्टेंस सेपरेशन D फिगर, और एरिया A है प्लेट का। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है। इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज करा है K1 से कहाँ तक, K2 तक, कितने डिस्टेंस में, D डिस्टेंस में। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिप की कल्पना करेंगे। क्लियर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बात करते हो, यह पोटेंशियल एक होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, कम होगा, लेकिन इस सारे सरफेस पर क्या होगा, सेम होगा। तो ये x डिस्टेंस पर बात की, कितना, dx। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे हो, तो देखो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता है लीनियरली क्या है, इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ, K1 to K2, तो K2 माइनस K1 बाई डी इंटू x डिस्टेंस पर, है ना, K2 माइनस K1 बाई डी इंटू x प्लस क्या बच्चों, K1। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रिप हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। इस बात को एक बार फिर से एक तरह से यह K2 माइनस K1 बाई डी, K2 और K1, K2 माइनस K1 यूनिट डिस्टेंस पर इतना वेरी कर रहा है, ग्रेडियंट हो गया, एक तरह से डाइलेक्ट्रिक ग्रेडियंट कहा जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। x डिस्टेंस पर तो x से मल्टीप्लाइड किया, और यहाँ वैल्यू क्या है, शुरुआत में K1 है तो इतना K1 में इतना इंक्रीज़ किया x डिस्टेंस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्री प्लेट कैपेसिटर, एलिमेंट्री स्ट्रिप वाला, एलिमेंट्री स्ट्रिप कैपेसिटर। ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, इस बात को समझ लिया ना। अब क्या है, DC बराबर इप्सिलॉन 0 K, तो K की जगह मेरा बच्चा K2 माइनस K1 इंटू x प्लस K1, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जगह इंटू क्या चीज़, एरिया ऑफ द प्लेट क्या चीज़ A, और सारा जितना भी हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे सब के दो प्लेट का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इस प्लेट के एरिया के बराबर होगा, तो A। और बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस कितना, dx, यह DC निकला। और इस तरह के केस में, इस तरह जो ये सेपरेशन डिवीज़न जिसको बोलते हैं, उस केस में वो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने शुरू में ही बताया था क्या कि टोटल कैपेसिटेंस निकालने का तो 1/DC करते थे, तो 1/हेयर और उसको इंटीग्रेट करते थे लिमिट के तहत, तो 1/DC बराबर क्या होगा, dx इप्सिलॉन 0 A और K2 माइनस K1 इंटू x, यहाँ छोटा मेरा बच्चा या d बाई डी, तो बाई डी और प्लस क्या चीज़ K1। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर दे तो 1/c बराबर पूरी सिस्टम की कैपेसिटी c, तो 1 इंटीग्रेशन क्या चीज़ dc। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो देखो इप्सिलॉन 0 A बाहर है ना बच्चों, थोड़ा माइन्यूटली देखेंगे, इप्सिलॉन 0 A, तो 1/इप्सिलॉन 0 A बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन dx K2 माइनस K1 इंटू x बाई डी प्लस K1। अब इसका इंटीग्रेशन और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से d तक। अब इसको इवेल्युएट करना है और रिजल्ट, तो 1/c बराबर 1/इप्सिलॉन 0 A। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला आप जानते हो मेरा बच्चा, dx बाई ax प्लस b का इंटीग्रेशन था, तो उसको हम लोग लिखते थे ln
AX प्लस B बाई 1/a। तो उसी के आधार पर इसको भी हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट की बात करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो मेरा बच्चा ध्यान देना थोड़ा सा, इसका ln कितना K2 माइनस K1/d इंटू एक्स प्लस K1, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मेरा बच्चा, 0 से कहाँ तक d तक, और एक का जगह क्या था K2 माइनस K1/d, तो 1/, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहीं पर हम लोग क्या कर दें, उस कांस्टेंट टर्म को गुना कर दें, तो क्या होगा d ऊपर d इप्सिलॉन 0 a था ही और K2 माइनस K1, बस इसको ध्यान देना है, K2 माइनस K1 लॉन इतना। अब वैल्यू कर पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x के जगह d रखेंगे तो d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/c, ध्यान देना, तो 1/c d इप्सिलॉन 0 a और K2 माइनस K1 मेरा बच्चा, और इसका इंटीग्रेशन का मतलब लिमिट रखा जाए तो क्या होगा, है ना। तो लिमिट में K2 लॉन K2 माइनस K1 बाई d इंटू d प्लस K1, यह अपर लिमिट रखे तो, अब माइनस, अब देखो बच्चों x के जगह क्या रखना है, 0, तो दिस टर्म विल भी क्या चीज़ 0, तो लॉन K1 बचेगा। चलिए d बाई इप्सिलॉन 0 a K2 माइनस K1, और यह d से d गॉन, K1 कैंसिल, तो लॉन K2 माइनस लॉन K1, क्या होगा d बाई इप्सिलॉन 0 a K2 माइनस K1 और लॉन K2 बाई K1, लॉग a माइनस लॉग b बराबर लॉग a बाई b, यह 1/c निकला मेरा बच्चा, तो c क्या हो जाएगा, इसका उलट, इप्सिलॉन 0 a K2 माइनस K1 और बाई क्या d और लॉन K2 बाई K1। अगर इस सवाल का रूप बदल दे, क्या कहे, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए इस पूरे, है ना, तो इप्सिलॉन 0 a d और k के जगह यह, तो दिस इज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। ये C0 लिखा जाता है फ्री स्पेस में इसकी कैपेसिटी, तो क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा उस तरह से उसको बदल देंगे। तो यह था क्या चीज़, जिसमें डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस के हिसाब से क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, और क्वेश्चन में दे रहा था कि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है K1 से K2 तक, तो उसके आधार पर इक्वेशन मैं लिखा था इस तरह से, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, x डिस्टेंस पर कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, पहले इक्विवेलेंट कैप, इस छोटे में स्ट्रिप से जो कैपेसिटर फॉर्म किया उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला इप्सिलॉन 0 k a बाई d के आधार पर, यहाँ d के जगह dx लिखा और इस तरह इंटीग्रेट करके, तो यह वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का केस था। तो एक छोटा सवाल ये भी है। अब आगे देखते चले हम लोग, और भी प्रॉब्लम को हम लोग देखने चले हैं अभी। फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है बच्चों, एरिया ए है प्लेट का और सेपरेशन डी, लेकिन इसमें इस तरह से डाइलेक्ट्रिक बटा हुआ है मेरा बच्चा। यह आधे एरिया में आधा आधा सेपरेशन में, हाफ हाफ सेपरेशन में K1 और K2, फिर नीचे आधे एरिया में K3 और K4, हाफ सेपरेशन हाफ सेपरेशन। क्लियर? तो यह तुम्हारा केस बना बच्चों, क्या चीज़, सेपरेशन डिवीज़न में बोलता हूँ, है ना। और ये सेपरेशन डिवीज़न, अब फिर ये दोनों क्या है, एरिया डिवीज़न का केस है। अब यहाँ पर जो हम लोग लेंगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, अलग है, और इसका अलग है, तो इस सरफेस का पोटेंशियल यहाँ तक क्या हो गया, इसके लिए सेम और इसके लिए फिर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, फिर ये दोनों भी क्या हो गया, सीरीज में होगा। तो हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात करें, इसको हम लोग क्या लिख दें, C1, इसका कैपेसिटी C2। C1 का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन 0 K1 एरिया हाफ A/2
और इंटू d/2 सेपरेशन हाफ। तो यह 2 कैंसिल हो गया और इस C1 बराबर क्या हो गया, अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ। C1 बराबर एप्सिलॉन 0 K1a/d। सिमिलरली C2 बराबर क्या होगा, C2 बराबर यहीं पर एप्सिलॉन 0 K2a/2 इंटू d/2। तो यहाँ पर भी कैंसिल करके क्या लिखोगे, एप्सिलॉन 0 K2a/d। पहले इंडिविजुअल सब का निकाल ली, C3 और C4। C3 का क्या होगा मेरा बच्चा, इसी आधार पर एप्सिलॉन 0 K3a/2 और d/2। तो C3 का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 K3a/d। सिमिलरली C4 क्या होगा, एप्सिलॉन 0 K4a/2 और a/2 तो 2 नीचे i इंटू d/2। फिर C4 बराबर एप्सिलॉन 0 K4a/d। इस तरह की बात की है, इंडिविजुअल चार इस तरह का कैपेसिटर, सबका कैपेसिटेंस में बता दिया। अब यह सर्किट कैसे ये इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो देखो बच्चों, यह क्या चीज़ C1, फिर दूसरा C2, यह सीरीज वाला हो गया, फिर इस दोनों C1 C2 और नीचे फिर क्या, यह C3 और C4। तो यह C3 और यह क्या चीज़ C4। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी पहले निकाले, इसकी निकाल ले और दोनों को ऐड कर दे तो सिस्टम की कैपेसिटी M और N के बीच में निकल जाएगा। तो कैसे निकालोगे चलो, इसको ऊपर वाला को हम लोग क्या कर दें, C' कर लें और नीचे वाला को C" कर दें और C' का फॉर्मूला अलग से लिख दें। तोड़ के बना रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, आप समझ गए तो उसके बाद फटाफट करने का आदत डालोगे। तो हेयर C' बराबर देखो बच्चों, यह है एप्सिलॉन 0 K1a/d। तो 1/C' का फॉर्मूला होगा सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2। इसको जस्ट उल्टा कर दें, क्या होगा, d/एप्सिलॉन 0 K1a प्लस d/एप्सिलॉन 0 K2a। कितना, C' बराबर, इसमें हम लोग d/एप्सिलॉन 0 a कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्या होगा 1/C' बराबर, ध्यान दे रहे हैं, तो 1/C' बराबर, थोड़ा सा देख लो सब कैसे कैसे कर रहे हैं, C1 C2 C3 C4 अर्थात है ना। कितना, d/एप्सिलॉन 0 a कॉमन आया और 1/K1 प्लस 1/K2। अगर उसको तोड़ के लिखा जाए तो K1 इंटू K2 और K1 प्लस K2। यह तो C' बराबर क्या निकल कर आया, एप्सिलॉन 0 a/d और K1 इंटू K2, है ना। एक मिनट, K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2, यह C' निकल गया। सिमिलरली C" डायरेक्ट मैं लिखाता हूँ उसी के आधार पर, तो क्या होगा, है ना, वहाँ देख लो बच्चों C' क्या, तो सिमिलरली डायरेक्ट बोलोगे C" बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 a और K3 K4, K1 K2 क्या, K3 K4 और बाई क्या D और K3 प्लस K4। और इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो गया, फाइंड कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम क्या हो गया, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, C' प्लस C', पैरेलल में है तो जुट गया वाला बात, पैरेलल माना वहाँ देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 a/d दोनों में से कॉमन आएगा और एक में K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2 और दूसरे में K3 इंटू K4 बाई K3 प्लस K4। क्लियर। तो यह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकल गया। इस तरह से 4 पार्ट है, डाइलेक्ट्रिक सेपरेट है ना, बटा हुआ है, ठीक है। और कभी कभी इसमें मिस्टेक क्या होता है बच्चों,
अब इस दोनों को पैरेलल में, फिर इस दोनों को पैरेलल में, ऐसा नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ तक तो ठीक है इस प्लेट का, ये इसका पोटेंशियल अलग हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं लिया जा सकता है सेपरेटली। पहले इस दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों सीरीज में है, तब आपस में क्या है, पैरेलल में लिया जाएगा। तो वो रिज़ल्ट मैं ये इस तरह की बात को सिखाया। तो इस तरह के सवालों में इस तरह का प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग लेंगे इस तरह से। तो इस तरह समझ गए मेरा बच्चा। तो यह एक बार फिर से गौर करके देख लीजिए, सवाल को रोक कर आप लोग कलम कागज़ पकड़ के इसको बनाएंगे बैठ, है ना, तब होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम लोग डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड कर रहे हैं, कैपेसिटर स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात अभी कर रहे हैं, है ना, सेवरल डाइलेक्ट्रिक सब डाल के, है ना। तो देखो बच्चों, आगे मैं फिर बढ़ता हूँ, आगे फिर प्रॉब्लम की ही बात करूँगा। बच्चों फिर से एक प्रॉब्लम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। A fiber sheet with relative permittivity 5 is inserted between the two parallel metal plates 0.25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये पूरा दूरी कितना है, 0.25 सेंटीमीटर अपार्ट। इस तरफ फिगर दिया हुआ है, इतना दूर में फाइबर शीट है, कितने दूरी, 0.23 सेंटीमीटर में, तो 0.02 सेंटीमीटर 0.02 सेंटीमीटर में एयर है। यहाँ पर K1 K2 न लिखकर एप्सिलॉन R1, हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं, एप्सिलॉन R। तो इसके लिए एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2। यह कहता क्या है बच्चों, इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच में 2500 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया गया है बिटवीन द टू प्लेट्स। इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में समझाया था कि दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू व्हिच डाइलेक्ट्रिक शोज इट्स नॉन कंडक्टिंग नेचर, है ना। अब उससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए उस रीजन में, तो ब्रेकडाउन होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बोलेंगे, और वह कंडक्टर की तरह बात करेगा। तो यहाँ पर चेक करके बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, है ना। एयर विल नॉट ब्रेक डाउन, एयर विल बी ब्रेक डाउन। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसका आंसर कौन होगा, एयर विल ब्रेक डाउन। काहे होगा सो मैं बताने जा रहा हूँ, सवाल बनाने का तरीका देखोगे मेरा बच्चा। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें फील्ड कम होगा, क्या है कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ना, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, कम होगा। तो E1, अगर इसके अंदर के फील्ड को E1 लिखे, इसके अंदर के फील्ड को E2 लिखे, इसके लिए फाइबर शीट के लिए, तो यहाँ पर फील्ड इसका E1 जो होगा सो 5E2 होगा, E1 बराबर 5E2। यहाँ पर फील्ड कम और यहाँ पर फील्ड ज़्यादा, तो 5 टाइम्स ज़्यादा होगा इसके आधार पर, रिलेटिव परमिटिविटी के आधार पर। देखो यार, अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 2500 वोल्ट बोलते हैं। तो V बराबर V1 प्लस V2। ये मैं बार बार बोला कि ये सेपरेशन डिवीज़न की बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह से पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। V बराबर क्या लिखोगे, V का वैल्यू लिखना होगा 2500 वोल्ट, V1 के जगह E1 और दिस मच 0.02, तो 0.002 मीटर में बदल दिए मेरा बच्चा। फिर उसी तरह E2, और E2 के जगह हम लोग चाहे E2 ही रहने दिया जाए यहाँ, और E2 इंटू सेपरेशन कितना मेरा बच्चा, तो 0.23 सेंटीमीटर है, तो 0.0023, एक इक्वेशन बचा, और एक इक्वेशन ये है E1 बराबर क्या चीज़ 5E2, तो V निकल जाएगा मेरा बच्चा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा E1 और E2। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें, तो आफ्टर कैलकुलेशन वो करेंगे आप कलम कागज़ पकड़ के, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट E1 इज मोर देन क्या चीज़ 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो कैलकुलेशन करने के बाद अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो एयर विल बी ब्रेक डाउन, और इसका वैल्यू क्या होगा, इससे क्या है 5 टाइम्स क्या है कम होगा, तो यह इसका ब्रेकडाउन सिर्फ किसका ब्रेकडाउन होगा, एयर विल बी ब्रेक, यह एयर विल बी ब्रेक डाउन,
यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, और इसमें सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। एयर विल नॉट ब्रेक डाउन गलत हो गया, यह ब्रेक डाउन करेगा। और कैसे सॉल्व करोगे सो मैं बता दिया आपको तरीका। E1 E2 का रिलेशन दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है 2500 वोल्ट, तो E1 का वैल्यू निकालोगे। E1 का वैल्यू कितना से ज़्यादा आएगा, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं जो सिखाया यह डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। मैं स्टार्ट किया था डाइलेक्ट्रिक तो यही टर्म से स्टार्ट किया था, है ना, कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या है सो बताया था, है ना। इलेक्ट्रिक इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर, डायमेंशन, ये सब बताया हुआ है, दिमाग में रखना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग चीज़ है, जिसको εr2 εr1 लिखे एयर के लिए, फाइबर शीट के लिए। ये भी पॉइंट है को दिमाग में रखना कि फाइबर शीट के लिए कितना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी 5 होगा मेरा बच्चा। चले तो आगे हम फिर से आपको प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक बात करेंगे। बच्चों ये प्रॉब्लम फिर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या चीज़ D। ये तो कॉमन है, A और D लेते हैं। व्हेन फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज एज K इज़ द फंक्शन ऑफ X। तो Kx का वैल्यू दे रहा है 1 + βx/ε0। कब, जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन d/2। तो 0 से d/2 तक हाफ सेपरेशन तक क्या है, इस तरह से x का फंक्शन है क्या चीज़, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसी तरह फिर kx बराबर 1 + β/ε0 इंटू d-x फॉर x ग्रेटर देन d/2 लेस देन d। तो अगला जैसे मैं फिगर में बता दूँ, यह d/2 सेपरेशन, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है x का फंक्शन है 1 + βx/ε0, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस मच, इतना हाफ पार्ट्स के लिए। अब हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप की बात कर लेंगे, x दूरी पर कितना, तो dx वाला, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की। जस्ट अभी से पहले हम लोग है ना लेक्चर, इसी लेक्चर में दो सवाल पहले मैं बताया हूँ इस तरह का चीज़। तो dc इज इक्वल टू व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k और क्या चीज़ k ε0a बाई क्या मेरा बच्चा dx। और यह बार बार जो हम लोग डायलेक्ट इस तरह से सेपरेशन डिवीजन में, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे में मैं आपको बताया था कि 1/dc पहले लिखना, तो dx/k ε0a, और इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/c मिलेगा हमको। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो है k का जो वैल्यू है वह 0 से d/2 अलग है, और फिर तो d/2 से d तक अलग है फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 0 से d लिखेंगे, लेकिन इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। k का वैल्यू वेरिएबल है, इस तरह से हाफ हाफ के लिए अलग अलग रिलेशन इस सवाल के मुताबिक। तो अब इसको कैसे बाई पार्ट हम लोग 0 से d/2 तक अलग करेंगे, अब फिर d/2 से d तक अलग करेंगे। तो देखो भाई 1/c बराबर dx और k ε0a, तो ε0a और k के जगह दिस मच 1 + βx/ε0 और 0 से d/2। फिर क्या बच्चों, है ना, इसको दूसरे पार्ट के लिए हाफ पार्ट्स d/2 से d तक के लिए क्या करेंगे, इसी तरह की बात dx ε0a, है ना, और k के जगह मेरा बच्चा फिर क्या यहाँ दिया हुआ है 1 + β/ε0 इंटू d-x, d/2 से बच्चों d तक। अब देखो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, है ना, dx ε0, है ना, एलसीएम लेके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ε0a
इप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरा बच्चा, इप्सिलॉन नॉट प्लस क्या चीज़ बीटा एक्स, और फिर 0 से d/2 तक। थोड़ा ध्यान देना, इस तरह का सिंप्लीफाइड कर रहे हैं इसको हम लोग। प्लस क्या चीज़ dx, इस तरह से बात करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट क्या होगा dx है ना a प्लस इप्सिलॉन नॉट बीटा इंटू d-x मेरा बच्चा है ना, d/2 से लेके कहाँ तक d तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले तो हम लोग क्या करें, 1/a 1/s दोनों में से क्या कर सकते हैं, अलग से कॉमन ले सकते हैं है ना। तो 1/a कॉमन आया और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा बच्चा, dx बाई है ना, इस फॉर्म का इक्वेशन इंटीग्रेशन क्या लिखोगे मेरा बच्चा, लॉन क्या चीज़ इप्सिलॉन नॉट बीटा एक्स बाई क्या चीज़ बीटा, तो यहाँ बीटा और 0 से कहाँ तक d/2 तक। फिर मेरा बच्चा ध्यान देना, इसको ये बाहर ले चुके हो दोनों में से एक तरह से, और dx और इप्सिलॉन 0 बीटा इंटू d-x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा है ना, लॉन इप्सिलॉन नॉट बीटा इंटू d-x अपॉन क्या मेरा बच्चा, फिर से क्या चीज़ बीटा, इसके नीचे भी क्या चीज़ बीटा, और d/2 से कहाँ तक d तक। इतना कर लिए, जगह बना ले, उसी को वैल्यू को हम लोग का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। बीटा दोनों में 1/बीटा दोनों से बाहर ले लेंगे तो लिखाएगा क्या मेरा बच्चा, एक बार फिर से 1/a इंटू बीटा। अब इसका लिमिट लिखना है बच्चों, बीटा कॉमन ले लिए मेरा बच्चा, और यहाँ पर क्या हो गया, लॉन इप्सिलॉन नॉट बीटा एक्स अपर लिमिट d/2, तो इप्सिलॉन नॉट बीटा इंटू d/2, अब माइनस फिर क्या है लोअर लिमिट 0, तो यह 0 हो जाएगा, तो लॉन क्या बचेगा इप्सिलॉन नॉट, या पहला के लिए। अब इसमें देखो फिर से, यहाँ पर एक बार है ना, फिर से मेरा बच्चा क्या है, यहाँ बीटा इंटू d-x है, यहाँ बीटा इंटू d-x है, तो यहाँ पर जो बीटा x माइनस बीटा x वाला होगा, यहाँ पर जो ये टर्म आएगा वो माइनस बीटा आएगा। कॉमन लिए हो बीटा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यह टर्म, कितना होगा मेरा बच्चा, फिर से d/2 रखेंगे, अपर लिमिट d, तो d-d क्या हो गया 0, तो यह सिर्फ क्या बचेगा लॉन इप्सिलॉन नॉट है ना, और फिर से माइनस है ना d/2 वाला रखेंगे, तो d-d/2, तो d/2 बचेगा वहाँ पर। तो क्या लिखोगे बच्चों, ln लॉन इप्सिलॉन नॉट बीटा इंटू d/2, इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। अभी यहाँ जगह बना लेते हैं, तब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं फिर से। ठीक है बच्चों, अब देखो log a माइनस log b बराबर log a/b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सो देख लेना है ना। रिजल्ट में 1/c बराबर 1/a इंटू बीटा लॉन इप्सिलॉन 0 बीटा इंटू d/2 और माइनस है ना, तो बाई क्या है इप्सिलॉन नॉट, फिर से इधर में लॉन इप्सिलॉन नॉट बाई क्या चीज़ इप्सिलॉन नॉट बीटा d/2 कुछ है ना, ठीक है, बीटा इंटू d/2 इतना। अब क्या हो जाएगा फिर log a माइनस b के फॉर्म में ले गए बच्चों, तो log a/b होगा log a माइनस log b बराबर, तो यह क्या लिखाएगा 1/ab लॉन इप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व कर लेते ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट बीटा d अब बाई ट्वाइस इप्सिलॉन 0। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा, या 2 सॉल्व कर 2 इप्सिलॉन 0,
तो क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 बीटा डी, अब बाई कितना, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब यह 1 मिनट मेरा बच्चा, ये टर्म log a माइनस log b बराबर log a बाई बी, तो a के जगह दिस मच, अब b के जगह दिस मच, यह उल्टा लिखाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट बाई क्या चीज़, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस बीटा डी। ये ऊपर जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, 1/ab लॉन्ग, है ना, ट्वाइस एप्सिलॉन 0 बीटा डी का होल स्क्वायर, अब बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 का भी होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे बच्चों, है ना, ट्वाइस ए बाई, है ना, इस तरह से मेरा बच्चा, ट्वाइस ए बीटा है यह, है ना, और यह तुम्हारा क्या हो गया है, यह लॉन्ग ट्वाइस एप्सिलॉन 0 से हम डिवाइड करें तो 1 प्लस बीटा डी बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ 1/c। तो हम लोग का c रिक्वायर्ड, तो c बराबर क्या होगा, a बीटा बाई 2, और इस तरह से यह क्या चीज़, लॉन 1 प्लस बीटा डी बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0। मैं मैथमेटिक्स समझाते चला गया, काम का चीज़ था, डीसी निकालो, 1/dc करो, उसको इंटीग्रेट करो, है ना। यहाँ पर हाफ पार्ट्स के लिए अलग फंक्शन है k का, x का फंक्शन है, k इज़ द फंक्शन ऑफ x, और अदर हाफ पार्ट्स के लिए क्या था, k का वैल्यू अलग था, फंक्शन अलग था, उस दोनों को अलग अलग, है ना, इंटीग्रेट करके हम लोग क्या किए, अलग आधा पार्ट के लिए अलग इंटीग्रेट किया, आधा पार्ट के लिए अलग लिमिट लगा के हम लोग इसका वैल्यू निकाले मेरा बच्चा। तो यह कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, इस तरह का डायलेक्ट्रिक है जो बदल रहा है, आधे के लिए अलग है बदलने का फंक्शन और आधे के लिए अलग है। तो इस तरह से देखो भाई, सवाल को कलम कागज़ पकड़ो और क्या करो, बनाओ खुद। मैं सिर्फ थोड़ा सा गाइडलाइन कर दे दिया, अब इसके तहत आपको सवाल बनाना है। आगे और भी प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको। बच्चों, ए कैपेसिटर इज़ फॉर्म्ड बाय 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहीं कैसे, है ना, ऑफ एज ए सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। Two dielectrics of dielectric constant K1 and K2 are inserted in the gap as shown in figure। इस तरह से K1, है ना, फिर नीचे वाला में K2, इस तरह क्लियर। तो डायलेक्ट्रिक का थिकनेस यहाँ पर अलग अलग, K1 का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है एक इधर से इधर, और K2 वाले का इंक्रीज कर रहा है। तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है सिस्टम का, क्लियर। तो हम लोग इस तरह का सेवरल स्ट्रिप्स इसमें बात करेंगे। तो मान लो कि एक स्ट्रिप की बात किया, इससे कितने दूरी पर मेरा बच्चा, x दूरी पर, तो दिस, और यह थिकनेस कितना मेरा बच्चा, यह dx की बात कर ली, है ना। तो इसकी कैपेसिटी dc1 इस पार्ट्स की, और इसकी dc2, क्लियर। तो dc1 पहले लिखे, dc2, है ना, अगर, और इसको हम लोग क्या लिखें, y, तो दिस विल बी क्या चीज़, d माइनस वाई, है ना, यस पूरा सेपरेशन d है, तो इसको हम लोग अगर y कर देते हैं तो दिस डिस्टेंस विल बी क्या चीज़, d माइनस वाई। अब हेयर dc1 बराबर, पहले तो समझ लेना है सवाल क्या था, इस तरह का है। हम लोग एक स्ट्रिप की बात किए, या एक स्ट्रिप में इधर में क्या है, y डिस्टेंस नीचे वाला में क्या है, dc2 है, और इसका dc1 माने, और ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हेयर dc1 बराबर एप्सिलॉन 0, है ना, इसको dc1 बोले हैं, तो एप्सिलॉन 0 K1 इनटू क्या चीज़ है, एरिया की जगह a इन स्क्वायर प्लेट है, और ये छोटा थिकनेस क्या चीज़, dx। तो एरिया उस स्ट्रिप का क्या हो गया, प्लेट का एरिया a इंटू क्या चीज़, dx। अब बाई सेपरेशन कितना मेरा बच्चा, तो d माइनस वाई। दूसरे के लिए dc2 बोले इस पार्ट के लिए, तो dc2 के लिए क्या लिखोगे, इसी तरह एप्सिलॉन 0 K2 एरिया के जगह बच्चों a dx, और यह जो सेपरेशन है सो क्या है, y है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में जानते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, या DC1 और DC2 निकाल लिए हैं। अब क्या है, इस पूरे स्ट्रिप की इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस स्ट्रिप वाले का, तो क्या होगा हेयर, इफ DC बराबर कैपेसिटी ऑफ क्या चीज़, elementary strip capacitor, elementary strip capacitor, then 1/DC equal to 1/DC1 प्लस 1/DC2। अब DC1 और DC2 का वैल्यू हम लोग क्या करें, डाल दें इसमें, क्या होगा मेरा बच्चा देखो, है ना। तो पहले हम प्रॉब्लम को ही क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। आपको लिखा हुआ है, आप अपना लिखें, ध्यान दो ना बच्चों। तो क्या होगा, 1/DC बराबर 1/DC1 दिस मच dy अपॉन d माइनस वाई, वेयर तो d माइनस वाई आई इंटू क्या चीज़, नीचे में इप्सिलॉन 0 K1 A dx, और 1/DC2 के जगह क्या लिखोगे मेरा बच्चा, तो y इप्सिलॉन 0 K2 A इंटू क्या चीज़ dx, इस तरह की बात है ना। इसमें से टर्म क्या हो गया कॉमन, तो 1/इप्सिलॉन 0, क्यों अब इसमें क्या करो, तो 1 है ना, इसमें कॉमन टर्म देखो, इप्सिलॉन 0 A dx, इप्सिलॉन 0 A dx कॉमन आ गया, इप्सिलॉन 0 A dx कॉमन आया, और बच गया क्या, d माइनस वाई बाई K1 और y बाई K2। सिंप्लीफाइड करें थोड़ा, इप्सिलॉन 0 A इंटू dx, और यहाँ K1 इंटू K2, और दिस मच K2 इंटू क्या चीज़ d, और माइनस K2 इंटू वाई, और प्लस K1 इंटू क्या चीज़ वाई, दिस मच K2 इंटू वाई, 1/इप्सिलॉन 0 A dx है ना, K1 इंटू K2, और दिस मच K2 इंटू डी, और क्या लिखोगे बच्चों, माइनस K1 माइनस K2, या यहाँ पर या माइनस है, और तो K1 माइनस K2 इंटू वाई, यह क्या निकला 1/DC निकला मेरा बच्चा। तो यहाँ तक में कुछ है नहीं, DC1 निकाल लिए, DC2 निकाल लिए, और इस तरह के रिजल्ट को सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह है यह। तो 1/DC बराबर 1/DC1 प्लस 1/DC2 सब का वैल्यू डाल दिया मैं। अब DC को है ना, तो DC क्या हो जाएगा, देयरफॉर DC बराबर उलट है ना, रेसी इसका उल्टा क्या लिखोगे, इप्सिलॉन 0 A K1 इंटू K2 और इंटू dx, और नीचे में क्या होगा बच्चों, K2 इंटू डी, और यहाँ हाँ प्लस K1 माइनस K2 इंटू क्या चीज़ y। अब तुम्हारा दो वेरिएबल है, x भी और y भी, तो हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग क्या कर दे, किस में y में सब्सटीट्यूट करें, या y को किस में सब्सटीट्यूट कर दे, x में। मैं दिखाता हूँ अभी, जस्ट इस फिगर में दिखा दो, है ना, या tan थीटा बराबर दिस बाई दिस, और इस छोटे ट्रायंगल में दिस बाई क्या चीज़ दिस, तो क्या लिखोगे फ्रॉम फिगर, tan थीटा इजकल टू व्हाट, d बाई ए, या इसका प्लेट का एज है, ये स्क्वायर प्लेट है, तो d बाई ए कह दे, और दिस मच क्या, यह y बाई एक्स, y बाई एक्स, क्लियर। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब देख लो, x का वैल्यू करेंगे तो 0 से a तक, और y में ले जाएंगे तो 0 से कहाँ तक, तो d तक करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। तो देख लो थोड़ा सा फिर बच्चों, अब यहाँ से क्या निकला है ना, क्या कर दोगे बच्चों, y बराबर d इंटू एक्स, डी बाई ए इंटू एक्स,
देयरफॉर क्या हो गया, वाई का रिलेशन निकल गया किस में, एक्स में, और इसमें सब्सटीट्यूशन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी सी बराबर कितना, एप्सिलॉन 0 ए, पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स था वो यह था, DC1 DC2 निकालिए, 1/DC बराबर 1/DC1 प्लस 1/DC, DC बराबर एप्सिलॉन 0 ए K1 इंटू K2 dx, और नीचे में अब क्या बचेगा बच्चों, है ना, K2 इंटू डी प्लस K1 माइनस K2, और y के जगह क्या लिखोगे बच्चों, तो D/A आई इंटू क्या चीज़ बोलो, एक्स, इसको एल ए को हम लोग कर ले सॉल्व थोड़ा सा, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर K1 इंटू K2, और यहाँ पर बचेगा dx, ए से मल्टीप्लाइड किए हैं तो a इंटू K2 इंटू डी, और प्लस इसके नीचे ही थोड़ा सा K1 माइनस K2 इंटू क्या चीज़ डी दोनों में से क्या कर लें हम लोग, कॉमन ही ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, dx और dx हो जाएगा, डी सेपरेशन वाला डी है, तो क्या हो जाएगा इंटू क्या चीज़ x। अब तुम्हारा यह फॉर्म आ गया, अब इसका इंटीग्रेट कर दोगे 0 से कहाँ तक, है ना, यह y का वैल्यू जो है, सॉरी है ना, किसके टर्म में ले गए हम लोग, y को रिप्लेस कर दिए, है ना, तो थोड़ा सा देख ले भाई, फिर मेरे बच्चा यहाँ फिर से थोड़ा है ना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, तो इसको क्या कर लो, उल्टा क्या चीज़ कर रहेंगे हम लोग, इस dx को ही किस में ले जाएं, y के टर्म में ले जाएं, है ना, तो एक बार फिर से हम लोग क्या कर ले, इसको हटा देते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ क्या होगा बताओ, है ना, x बराबर क्या लिखोगे, y इंटू डी बाई ए, देयरफॉर dx बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, सॉरी d बाई ए, तो d बाई ए आई इंटू क्या चीज़, थोड़ा फिर ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, तो क्या लिखे, x बराबर है ना y इंटू ए बाई डी, डी बाई ए नहीं a बाई डी, फिर यहाँ पर भी क्या चीज़ a बाई डी, और इसका सब्सटीट्यूशन कर दें हम लोग जिस रिज़ल्ट में, इस रिज़ल्ट में, तो क्या लिखोगे, थोड़ा सा फिर से देखो बच्चों, DC बराबर एप्सिलॉन 0 ए K1 इंटू K2, और dx के जगह दिस मच a बाई डी, तो a बाई डी तो a स्क्वायर बाई डी बाहर ले लिए पहले ही, इंटू क्या चीज़ dy, और नीचे क्या है K2 D प्लस K1 माइनस K2 इंटू क्या चीज़ y, इस तरह से हम लोग निकालें, क्लियर। अब देख लो, ये तो एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाई डी C0 लिखने का आदत पड़ा हुआ है तुम लोग को, है ना, कैपेसिटी, लेकिन अभी यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ गिवन कैपेसिटर C बराबर व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर K1 इंटू K2 बाई डी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, dy K2 इंटू डी प्लस K1 माइनस K2 इंटू क्या चीज़ y, कहाँ से कहाँ तक y का वैल्यू, तो 0 से d तक, तो 0 से d तक इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या बचेगा चलिए, C बराबर एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर K1 K2 बाई डी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चा, तो कितना लॉन dx बाई एक्स का फॉर्म वाला है, तो क्या होगा लॉन K2D प्लस K1 माइनस K2 इंटू क्या चला y, और इसमें लिमिट लगाना होगा 0 से कहाँ तक d तक, और यहाँ पर डिवीजन में क्या आएगा, तो K1 माइनस K2, बस अब इसका वैल्यू पुट कर देना है 0 से d तक, K1 माइनस K2 एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर K1 इंटू K2 बाई डी K1 माइनस K2, अब इसको सॉल्व करो भाई, d रखोगे तो क्या होगा लॉन
K2D और K1 माइनस, थोड़ा सा फिर फिगर को भी मिटा देते हैं, K1 माइनस K2 और y के जगह d रख दिए। अब यहाँ से ये क्या हो गया, K2D कैंसिल हो जाएगा, K1D बचेगा और माइनस फिर 0, y के जगह 0 रखोगे तो क्या होगा, ln K2D। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व कर लो। एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर K1 इंटू K2 बाई डी K1 माइनस K2 और हाउ मच, K2D कैंसिल हो जाएगा, लॉन K1D। अब बाई क्या चीज़, K2D, डी गॉन, तो क्या बच जाएगा, लॉन K1 बाई K2। यहीं पर मैं कर देता हूँ इसको बिठा के, और यह तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना। कैपेसिटेंस निकल गया, इस तरह के कैपेसिटेंस का। तो एक दो बार बोलने से भी क्या है, सवाल में कभी क्या रहेगा, इसका दिया रहेगा और इसका क्या चीज़, कुछ नहीं, एयर है, तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो हम लोग K1 के जगह इस डाटा में K1 के जगह 1 रख देंगे, K2 के जगह K रख देंगे, तो अब भी रिजल्ट निकल जाएगा। तो C बराबर, इस पॉइंट को 2-3 बार बोलोगे तो याद भी हो जाएगा। तो याद करना नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से अपने आप क्या हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर को हम लोग इवेलुएट कर लिए, निकाल लिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था बार बार, कुछ है नहीं, बेसिक चीज़ है कि tan थीटा बराबर दिस बाई दिस, फिर इस छोटे से ट्रायंगल में दिस बाई दिस करके y और x में रिलेशन ले गए और x को हम लोग क्या कर दिए, y में कन्वर्ट करके dx का वैल्यू का सब्सटीट्यूशन कर दिए वहाँ पर, और ये 0 से d तक इंटीग्रेट कर दिए, तो रिजल्ट आपको मिल गया मेरा बच्चा। क्लियर। एलिमेंट्री स्ट्रिप कल्पना की, और ये एलिमेंट्री स्ट्रिप में 2 तरह का डाइलेक्ट्रिक है, और ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह। ठीक है। तो इसमें देख लो बच्चों इस तरह का सवाल। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की ही बात करते चले आ रहे हैं, आगे भी देखते हैं और प्रॉब्लम में देखा था बच्चों। फिर से मैं थोड़ी सी चर्चा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे चले। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर है, उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कंप्लीटली फील्ड करेंगे, है ना। इफ द मीडियम बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली filled with a dielectric of dielectric constant K, then 2 केस अराइज होगा। एक क्या है बच्चों, केस फर्स्ट में बोलूं, when battery is removed after charging of capacitor, एक तरह से फुल्ली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोले जाए। इन दिस केस Q remains constant, Q remains same, there is no change in charge is conserved। तो अब अलग अलग टर्म क्वांटिटी कैसे चेंज होगा सो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला तो चार्ज हो गया इनिशियल, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब, और दूसरा फाइनल बोले जब डाइलेक्ट्रिक कम्प्लीटली फिल्ड है और बैटरी को आप क्या कर लिए, डिस्कनेक्ट कर लिए। बैटरी इज रिमूव्ड का मतलब बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ भी चार्ज Q है, तो यहाँ भी चार्ज क्या होगा, Q होगा। क्लियर। अब बच्चों बात करें क्या चीज़ का, है ना, चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पहले V है और बाद में क्या होगा मेरा बच्चा, V/K। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, पोटेंशियल रिड्यूस कर दिया यहाँ डाइलेक्ट्रिक के डालने से, और कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले कैपेसिटेंस की बात कर ले, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर।
पहले सी है, बाद में क्या हो जाएगा तो के इंटू सी, के टाइम्स बढ़ जाएगा। दूसरा बच्चों इलेक्ट्रिक, अगला टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पहले ई है और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के टाइम्स रिड्यूस्ड कर जाएगा बच्चा। फोर्स की बात करो, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, तो फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बिटवीन टू प्लेट्स बच्चों F, तो यहाँ पर भी देर इज़ नो चेंज इन फोर्स, F और F ही रहेगा। E बाई के किसके लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ E बाई के, और फोर्स में क्या चीज़ F और F। बच गया क्या, तो इनर्जी, पोटेंशियल इनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दें, है ना, कहीं पर आप कर ले बीच में ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चाहे सीधे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी U, तो यहाँ पर क्या होगा U बाई के। इस तरह से आपको क्या करना है, इस है ना एक चार्ट को कंप्लीट करते रहना है कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इस केस में व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह का। दूसरा केस क्या होगा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड विथ कैपेसिटर, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें चार्ज कांस्टेंट है, उसमें क्या है, इसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे तो Q²/2C, तो Q² क्या हो गया, Q रिमेन्स कांस्टेंट, कैपेसिटी क्या हो रही है, मेरी बात बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो कितना टाइम्स घट जाएगा, तो K टाइम्स घट जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला लोगे एनर्जी के लिए तो वह किसके टर्म में, Q के टर्म में लेंगे, क्योंकि Q कांस्टेंट है, तो U वैरीज 1/C की बात करेंगे यहाँ। अब दूसरा केस सेकंड देख लें, पहले इसको हम लोग है ना, पहले आप लोग लिख लेंगे रोक के, अब हम मिटा रहे हैं इसको। बच्चों केस सेकंड की बात करने चले हैं। When battery remains connected with capacitor, इस केस में क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट, क्लियर। और क्या हो गया, Q बराबर C भी जानते हो, कैपेसिटी क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के डालने से बढ़ेगा और पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा वाला बात करेंगे, है ना, सॉरी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट और कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो चार्ज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस तरह की बात करें, तो चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फिर से फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, टू प्लेट्स, है ना, इस तरह के रिजल्ट सबको देखें। तो चार्ज क्या हो गया, इनिशियल क्या है और फाइनल। इनिशियल Q है तो यहाँ पर क्या होगा, K इंटू Q चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले भी और बाद में भी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसमें फॉर्मूला लगेगा क्या चीज़ एनर्जी के लिए मेरा बच्चा, U बराबर हाफ CV², V रिमेन्स कांस्टेंट, U वैरीज C और C वैरीज K, तो U वैरीज K, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका एनर्जी U है तो इसमें एनर्जी कितना हो जाएगा, K इंटू U। और इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स क्या चीज़, सेम E। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखोगे बच्चों, V/D, V रिमेन्स कांस्टेंट, सेपरेशन वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स क्या चीज़ से, यहाँ V के टर्म में लाना है, V पहले का और बाद का सेम है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड के केस में E हो गया। और फोर्स क्या होगा मेरा बच्चा, F, तो यहाँ पर K²/F, है ना, Q²/2 ε0 ये वाला बात करते हो, तो Q² के जगह Q है, यहाँ K² के वैरीज हो जाएगा फोर्स,
एफ वैरीज क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर एफ। तो इस तरह से हम लोग क्या है डाइलेक्ट्रिक डालें, दो केस पर सोचेंगे। एक क्या है बैटरी के रिमूवल के बाद, डिस्कनेक्शन के बाद, और दूसरा बैटरी रिमेंस कनेक्टेड के साथ। दोनों में एक इम्पॉर्टेंट वाइटल रिजल्ट है, जब बैटरी हटा लेते हैं चार्जिंग के बाद तो चार्ज पहले का और बाद का ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसी पर एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे। और बैटरी जब रिमेंस कनेक्टेड तो पोटेंशियल क्या रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी सेम। तो बस यह चीज़ था। और फिर अब मैं फिर प्रॉब्लम पर ही आने वाला हूँ। लेकिन अब जो बात करेंगे क्या है कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, पार्शियली इंसर्ट करेंगे, उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स एक्स का फंक्शन होगा कि नहीं होगा। एक्स मतलब वो पार्ट जो डाइलेक्ट्रिक में क्या डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में इंसर्ट हुआ है। अभी अब उस तरह की बात करते हैं, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करने चले हैं मेरे बच्चों। फोर्स on dielectric slab which is partially inserted between two plates of parallel plate capacitor, PPC बोल रहे हैं। इसमें दो केस फिर जब क्या है आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी और विथ बैटरी रिमेंस कनेक्टेड विथ कैचेस कैपेसिटर। तो हम लोग केस फर्स्ट में कर रहे हैं क्या, आफ्टर रिमूवल ऑफ बैटरी हेयर चार्ज Q इज कैचेस कांस्टेंट सेम। बच्चों इस तरह का फिगर, यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, D इसका बीच का क्या है सेपरेशन है मेरा बच्चा। हम लोग इसका साइड ले लिए, प्लेट का एज A है और विड्थ B है, तो एक डाइलेक्ट्रिक पूरे इसमें उसका भी थिकनेस क्या है वो D के बराबर ही लगभग एकदम फिट, इस पर पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। ये कितना दूर इंसर्ट किए हैं, x दूरी इंसर्ट किए हैं। तो यह बचा हुआ सेपरेशन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k वाला केस है। यहाँ तक ये प्लेट्स के कॉमन एरिया इसके लिए डाइलेक्ट्रिक के साथ, और यहाँ पर क्या है सेपरेशन तो a माइनस x। इसकी कैपेसिटी हम लोग क्या मान लें C1 और इसकी कैपेसिटी C2, क्लियर। और इस तरह की बात है, तो यह कौन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यह पार्ट्स हो गया, इसकी कैपेसिटी C1 इसका C2, यह एक पोटेंशियल पर है, यह एक पोटेंशियल पर है, यह दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोला जा सकता है, बोला जाएगा, बोला जा सकता नहीं होगा ही। तो क्या हो जाएगा C1 बराबर जो डाइलेक्ट्रिक वाला है मेरा बच्चा, तो वो क्या होगा एप्सिलॉन 0 के एरिया की जगह क्या होगा तो B इंटू क्या चीज़ x और सेपरेशन क्या चीज़ D एंड C2 बराबर दिस C2 बराबर क्या होगा एप्सिलॉन 0 एरिया की जगह मेरा बच्चा देख लो A माइनस एक्स इंटू B और बाई क्या चीज़ D और इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूरे का इसका क्या हो गया C बराबर क्या चीज़ हेयर C बराबर C1 प्लस C1 के जगह बच्चों एप्सिलॉन 0 के B इंटू एक्स बाई डी और C2 के जगह बच्चों एप्सिलॉन 0 A माइनस एक्स इंटू बी बाई डी। इतना तो कर लेना है, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह है। अब इसमें कॉमन टर्म कौन है एप्सिलॉन 0 B बाई डी, दोनों में से कॉमन है। तो C बराबर क्या आया मेरा बच्चा, ध्यान देना इधर, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 B बाई डी। अब बच गया क्या मेरा बच्चा K इंटू एक्स प्लस A माइनस एक्स और कुछ नहीं सब। तो देख लो एप्सिलॉन 0 B बाई डी और इसको A प्लस क्या चीज़ K माइनस 1 इंटू एक्स, यह C निकल गया मेरा बच्चा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है ना, फार्मूला पढ़े हैं हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C। तो यहाँ पर किस पे चार्ज कांस्टेंट है Q, तो Q स्क्वायर बाई 2C वाला फार्मूला की बात करेंगे। तो
here energy stored in the capacitor है ना, U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो हाउ मच, इसलिए U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू स्क्वायर 2c, c के जगह दशमलव नीचे, तो d ऊपर जाएगा मेरा बच्चा, तो क्यू स्क्वायर d, अब बाई क्या चीज़ ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट b और a प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स मेरा बच्चा। क्लियर। अब फोर्स इज गिवन है, यहाँ पर माइनस डी यू बाई डी एक्स की बात करेंगे। दो केस बनता है, डी यू बाई डी एक्स और क्या प्लस डी यू बाई डी एक्स और माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स, तो अब इसको है ना, यहाँ पर हेयर फोर्स इज गिवन एज माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या होगा बच्चों, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, देयरफॉर हेयर एफ बराबर माइनस डी, एफ के और माइनस डी बाई डी एक्स, यू के जगह वैल्यू पुट कर दो मेरा बच्चा, यह क्यू स्क्वायर डी बाई ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट बी इंटू क्या चीज़ ए प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। देखो जो कांस्टेंट टर्म है बाहर ले ले, तो क्यू स्क्वायर डी बाई ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट बी बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका ऊपर ए प्लस के माइनस 1 इंटू क्या चीज़ एक्स का पावर माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फोर्स बराबर क्यू स्क्वायर डी बाई ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट बी, और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 तो माइनस 2, तो नीचे चला जाएगा ए प्लस के माइनस 1 एक्स का क्या चीज़ होल स्क्वायर, और इसको ए का डिफ्रेंशिएशन 0, के माइनस 1 इंटू एक्स, तो के माइनस 1। तो यह फोर्स का फॉर्मूला मिल गया मेरा बच्चा। अब फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, है ना। जितना ज़्यादा इंसर्ट करोगे फोर्स क्या होगा, पड़ता जाएगा, इन्वर्स में नीचे में है यार एक्स स्क्वायर वाला बात। तो फोर्स इज द फंक्शन ऑफ क्या चीज़, हेयर एफ डिपेंड्स अपॉन क्या चीज़ एक्स। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर है ना, इस पर मान लो क्या है प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ क्या चीज़ माइनस क्यू चार्ज। अब ये डायलेक्ट्रिक डाले हो तो इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा यहाँ, तो माइनस, एक तरह से क्यू आई लिखने का आदत है पहले से इंड्यूस्ड चार्ज के लिए, तो माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा और यहाँ प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो यह फोर्स क्या होगा डायलेक्ट्रिक पर किधर की ओर लगेगा, इनवर्ड लगेगा, अट्रैक्शन वाला केस हो जाएगा मेरा बच्चा। क्लियर। पूरा जब तक डायलेक्ट्रिक यहाँ तक आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा इंसर्ट कर लेंगे, केस एक्स का फंक्शन है, इस पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा चेंज करता चला जाएगा। ये पहला केस था मेरा बच्चा जिसमें क्या है रिमूवल ऑफ बैटरी। अब बैटरी रिमेंस कनेक्टेड विथ कैपेसिटर की बात करेंगे, उसमें भी रिमेंस क्या चीज़ कांस्टेंट, उसमें एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी भी स्क्वायर लेंगे। क्लियर। और तब बात करेंगे आगे। चलिए देखते हैं, हम सेकेंड केस बताते हैं, इसी तरीके से निकलेगा वो भी। डायलेक्ट्रिक स्लैब which is partially inserted between two plates of PPC parallel plates। केस सेकेंड की बात करने चले। When battery remains connected with capacitor। क्लियर। यह था दो प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक डाले, कितने दूरी पर बच्चों, कितना इंसर्ट कर गया, तो किसी इंस्टेंट पर यह कितने दूरी पर है, एक्स पर है, यह के है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इसका ये सब प्लेट का ए लेते थे, यहाँ पर ए माइनस एक्स जस्ट उसी तरह जो प्रीवियस केस में था, और यह प्लस क्यू वाला था, यहाँ पर यह चार्ज चेंज होगा, लेकिन चलिए प्लस माइनस क्यू लिखा दिया। अब क्या है
ये दूरी a माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पर इसका कैपेसिटी C1 और इसका C2, वही रिजल्ट। हेयर C1 बराबर इप्सिलॉन 0 के, है ना मेरा बच्चा, एरिया की जगह क्या लिखोगे, x इंटू बी, तो b इंटू एक्स बाई क्या चीज़ d, इसके बीच का सेपरेशन d, एंड C2 बराबर क्या चीज़, इप्सिलॉन 0 b इंटू a माइनस एक्स बाई डी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हेयर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, पूरा कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हेयर C बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, कितना होगा मेरा बच्चा, C बराबर कितना, इप्सिलॉन 0 b बाई डी कॉमन दोनों में से, तो फिर से a प्लस k माइनस 1 इंटू क्या चीज़ है, x। इससे पहले वाले केस में f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स की बात किए थे, और इसमें f बराबर डी यू बाई डी एक्स की बात करेंगे। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ ना क्या डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे इंसर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में जिसमें पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उसमें एक तरह से क्या बोला जाएगा, है ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के आधार पर f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, और इसमें बोला जाएगा f बराबर डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पर अब देखो फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन है। पहले तो u निकाल लो, हेयर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ध्यान दो भाई, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, v इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जस्ट अभी कितना, इप्सिलॉन 0 b इंटू वी स्क्वायर बाई ट्वाइस 2 इंटू डी, और a प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स, यह u निकला बच्चों। हेयर फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन एज f बराबर डी यू बाई डी एक्स, कितना होगा बच्चों, f के जगह, है ना, सॉरी u के जगह इतना, इसमें कॉमन टर्म क्या होगा, तो इप्सिलॉन 0 b वी स्क्वायर बाई 2d बाहर आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो k माइनस 1 बचेगा सिंपली, तो k माइनस 1, है ना, डी एक्स बाई डी एक्स 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ पर यह इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर। तो फोर्स का फॉर्मूला दोनों केस में निकले, जब बैटरी था तब और जब बैटरी रिमूव किए तब। क्लियर। आज का लेक्चर मैं इसी पर, अब इसको घर से आप घर पर क्या करोगे, घर से आना तो है ही नहीं क्लास, घर पर रहकर इसको फिर से अपने से करोगे, और इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रॉब्लम अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, है ना। तो इसको फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अगले लेक्चर में सवालों पर आएंगे हम, ठीक है ना। तो उस बात को, इसको घर पर रह के बढ़िया से कंप्लीट करना कलम कागज़ लेकर अपने से, और तब हम लोग सवाल की दौर में ले चलेंगे बच्चों। तो इतनी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों। तो सारे चीज़ को ना फिर से अपना कंप्लीट कर ले। कब एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c का फॉर्मूला का यूज होगा, कब हाफ सी वी स्क्वायर का होगा, है ना, कब फोर्स इज डिफाइंड एज गिवन एज माइनस डी यू बाई डी एक्स, और कब फोर्स इज गिवन एज डी यू बाई डी एक्स। ये सब थोड़ा सा चार्ट बना के अपने से कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा, तब सवाल सब बनता चला जाएगा आगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक मेरा बच्चा, है ना। आज सिर्फ प्रॉब्लम था कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला बात था, ठीक है। तो अगले लेक्चर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, ठीक। तो ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर। घर पर रह के आराम से पढ़ाई करते रहना है आपको, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। चलिए ओके।